5 महीने पहले भारत में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था, झकझोर के रख दिया था। फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम तक, यूट्यूब से लेके टेलीविजन तक बस उसी की चर्चा चल रही थी। लोग डर से सहम गए थे और हर घर में एक ही सवाल गूंज रही थी, शादी प्यार का बंधन नहीं बल्कि अपराध का नया अड्डा बन चुका है। युवाओं के दिल में एक ही डर, क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कहीं शादी करने का मतलब अपनी ही मौत को दावत देने के बराबर तो नहीं है। ऐसे खौफनाक और दर्दनाक मंजर को बीते 5 महीने भी नहीं हुआ था, तब तक भारत में कैसी घटना सामने आ गई जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया, पूरे भारत को झकझोर के रख दिया। इस पूरी क्राइम डॉक्यूमेंट्री को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते इस सच्ची क्राइम कहानी की शुरुआत। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं बोला है कि पूरी वीडियो को देख कर जाइएगा, लेकिन आज आपसे विनती कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं कि इस पूरी वीडियो को देख कर जाइएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से, और उसी गांव में एक गरीब परिवार होता है और उस परिवार में एक इंसान होता है जिसका नाम होता है हंसराम। हंसराम की पत्नी होती है, उसका नाम लक्ष्मी होता है और दोनों से 3 बच्चों का जन्म होता है। घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है, इसीलिए वो बाहर कमाने के लिए निकल जाते हैं राजस्थान के लिए। और राजस्थान में एक जगह होता है जिसका नाम होता है अलवर जिला। राजस्थान के अलवर जिला में एक गांव होता है भिसंडी। भिसंडी गांव में पति पत्नी पहुंच जाते हैं अपने 3 बच्चों के साथ और वहीं पे काम की तलाश करने लगते हैं। काम के तलाश के दौरान उनकी मुलाकात होती है एक इंसान से, और वो इंसान उन्हें एक ईंट के भट्ठे में काम दिला देता है। हंसराम ईंट के भट्ठे में काम करने लगता है, वहां से कुछ रुपया अर्जित करता है। जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो उसकी पत्नी बोलती है कि मेरे लिए एक फोन खरीद दीजिए। हंसराम अपनी पत्नी के लिए मल्टीमीडिया फोन खरीद देता है, और जब हंसराम घर में नहीं होता था तो टाइम पास के लिए उसकी पत्नी फोन चलाने लगती है और फोन में एक दिन इंस्टाग्राम डाउनलोड करती है और इंस्टाग्राम पे रील देखने लगती है। रील देखने के दौरान उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना मैं भी रील बनाना चालू कर दूं। उसकी पत्नी रील बनाना चालू कर देती है और तरह तरह के गानों पे, तरह तरह के डायलॉग्स पे रील बनाने लगती है। बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? क्या बात? बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो? और उसी से उसका टाइम पास हो जाता था, उसका मन बहल जाता था। एक दिन की बात है कि उसका पति ईंट भट्ठे से नहीं आता है और वो काफी व्याकुल हो जाती है और अपने पति को ढूंढते हुए ईंट भट्ठे में चली जाती है। और वो ईंट भट्टे में बैठा हुआ होता है और उसके सामने उसके मुनीम बैठा हुआ होता है जिसका नाम जितेंद्र होता है। जब जितेंद्र की नजर हंसराम की पत्नी लक्ष्मी पे पड़ती है तो वो मोहित हो जाता है और उसे पाने के लिए व्याकुल हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई तरकीब नहीं होता है, कोई प्लान नहीं होता है, कोई ठिकाना नहीं होता है जिससे कि वो उसकी पत्नी के करीब जा सके। फिर पता चलता है कि उसकी पत्नी लक्ष्मी इंस्टाग्राम चलाती है। वो इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ लेता है और उसके पत्नी के पास मैसेज करने लगता है। तमाम तरह की बातें वो इंस्टाग्राम में मैसेज करने लगता है और एक दिन उसकी पत्नी की नजर उसके मैसेज पे पड़ती है। उसे समझ नहीं आता है कि ये इंसान कौन है और वो रिप्लाई नहीं करती है। बार बार वो मुनीम मैसेज करने लगता है उसके पास और बताता है कि तुम्हारा पति जिस भट्टे में काम करता है उसी भट्टे में मैं मुनीम का काम करता हूँ। उसकी पत्नी रिप्लाई देने लगती है और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ जाती है। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा था और उधर बरसात का दिन आने लगा था। बरसात के दिन में ईंट भट्टे का काम बंद हो जाता है और हंसराम अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपने घर लौटने की तैयारी करने लगता है। जब ये बात जितेंद्र को पता चलता है, मुनीम को पता चलता है, तो वो व्याकुल हो जाता है और बेचैन हो जाता है और हंसराम के पास बैठकर एक दिन बियर पीता है, दारू पीता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम घर जाकर क्या करोगे, उल्टा तुम्हारा पैसा वहां पे खर्च होगा क्योंकि बैठकर खाओगे और तुम्हारा परिवार
और गरीबी में जिंदगी जिएगा। क्यों ना यहीं पर कोई काम ढूंढ लेते हो और उसी काम के जरिए अपना भी खर्च निकालोगे और घर परिवार पे पैसे भेजोगे तो माँ बाप का भी खर्च निकल जाएगा। उसको लगा कि ये बात सही बोल रहा है और मुझे यहीं पे कोई काम ढूंढना चाहिए। वो मुनीम से अपने दिल की बात बताता है और बोलता है कि मेरे पास कोई रूम नहीं है और मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है कि जिस रूम में रह रहा हूँ उसका किराया दे सकूं। मुनीम बोलता है कि मेरा खुद का मकान है, चलो मैं अपने मकान में तुम्हें रूम दिला देता हूँ और उसी मकान में तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहना। जितेंद्र अपनी माँ से बोलता है कि ये दोनों किराए पे रूम लेने के लिए आए हैं, पति पत्नी हैं और दोनों का नाम बदल देता है। हंसराम का नाम बताता है कि इसका नाम सूरज है और लक्ष्मी का नाम बताता है कि इसका नाम सुनीता है। दोनों रूम रेंट पे ले लेते हैं 1500 रुपये की महीने पे और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ जितेंद्र के मकान में रहने लगते हैं। जितेंद्र शादीशुदा था लेकिन आज से 12 साल पहले उसकी पत्नी की निधन हो चुकी थी। उस घर में 4 लोग रहते थे। जितेंद्र के पिता राजेश शर्मा, जितेंद्र की माताजी मिथिलेश देवी और एक जितेंद्र का बेटा भी उस घर में रहता था। जितेंद्र के पिता राजेश शर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, इसीलिए वो घर पे 2 दिन 3 दिन अल्टरनेट करके आते थे। जब जितेंद्र के पिता घर पे नहीं होते थे तो जितेंद्र शराब लेकर आता था और जब उसकी माताश्री उसके बच्चे सो जाते थे तो वो शराब लेकर हंसराज यानी कि बदला हुआ नाम सूरज के घर में प्रवेश कर जाता था और दोनों बैठकर एक साथ शराब पीते थे और बगल में उसकी पत्नी भी मौजूद होती थी। और इसी क्रम में जितेंद्र और लक्ष्मी एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बैठने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। लेकिन इसकी भनक उसके पति हंसराम बदला हुआ नाम सूरज को पता ही नहीं चल पाता है कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है, क्योंकि वो शराबी था, उसे शराब से मतलब था और जब उसे कोई शराब दे देता था तो उसे कुछ पता नहीं चलता था। शराब पीकर वो टल्ली हो जाता था और कहीं भी गिर जाता था, कहीं भी सो जाता था। और इसी का फायदा उठाकर जितेंद्र शराब लाता था और उसके पति हंसराम को सूरज को पिलाकर सुला देता था और फिर उसकी पत्नी के साथ हंसी मजाक करने लगता था, उसकी पत्नी के साथ बातें करने लगता था और इसी दौरान दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। एक दिन की बात है कि जितेंद्र शराब लेकर आता है और उसके कमरे में प्रवेश कर जाता है। पहले से सूरज ड्रिंक किया हुआ था, पहले से पीकर वो टल्ली था, उसके बावजूद भी वो ड्रिंक उसके साथ बैठकर पीता है और फिर पीने के बाद सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ पे है। इसी का फायदा उठाकर जितेंद्र उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ काफी क्लोज हो जाता है। दोनों हंसी मजाक करते हुए दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वहीं से सिलसिला चालू होता है और बार बार यही क्रम चलता रहता है कि जितेंद्र शराब लेकर आता था, उसके पति को पिलाता था और फिर जब वो टल्ली हो जाता था तो उसकी पत्नी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता था। जब सूरज घर में यानी कमरे में मौजूद नहीं होता था उसका भी फायदा उठाकर जितेंद्र उसके कमरे में प्रवेश करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता था। उसकी पत्नी की जिंदगी काफी खुशमय बीत रही थी। उसे लग रहा था कि यही दुनिया है और यही तो सबसे बड़ा आनंद है। उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पे रील भी बनाती थी, तरह तरह की वीडियो बनाकर अपलोड करती थी। ये सिलसिला चलता रहा और लक्ष्मी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाकर डालती रही और उसके फोटो के नीचे, उसके वीडियो के नीचे जितेंद्र काफी कमेंट करता था और जब फेस टू फेस दोनों मिलते थे तो जितेंद्र उसकी काफी तारीफ करता था कि तुम बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो, तुम्हारा अभिनय काफी अच्छा है, तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। तमाम तरह की बेबुनियादी बातें बोलता था जिससे कि सुनीता उसके प्यार में फंसे उसकी बातों के लिए राजी हो जाए और इसी का फायदा उठाकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। जब दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ ही जीने मरने के वादे कस्में खा लेते हैं, तब तक ये बात उसके पति हंसराम बदला हुआ नाम सूरज को पता चल जाता है। सूरज को जब ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी मकान मालिक जितेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो वो भड़क जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो यहाँ से
अब घर लौट चलते हैं। लेकिन उसकी पत्नी भड़क जाती और बोलती है कि यहाँ से मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ कमाओगे नहीं तो हम दोनों खाएंगे कहाँ से। हंसराम बोलता है कि कमाने के लिए एक यही जगह नहीं है, तुम यहाँ से छोड़कर जहां दिल करे वहां बताओ, मैं वहां चलूंगा, लेकिन अब तुम्हें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगा। उसकी पत्नी भड़क जाती है और अपने आशिक, अपने यार जितेंद्र को ये बात बता देती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ और मेरा पति फोर्स कर रहा है कि तुम घर चलो, अब यूपी लौट चलते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ जीना है। जितेंद्र भी ये वादा करता है कि मैं कोई ना कोई समस्या का समाधान निकालता हूँ, तुम टेंशन ना लो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं तुम्हें जुदा नहीं होने दूंगा। जितेंद्र उसके सामने काफी फिल्मी डायलॉग्स मारता है और उसकी हमदर्दी को जीतने की कोशिश करता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर एक खौफनाक प्लानिंग करते हैं, एक दर्दनाक प्लानिंग करते हैं। और प्लान के मुताबिक लक्ष्मी अपनी मकान मालकिन मिथिलेश देवी से बोलती है कि पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत जल्द पानी खत्म हो जा रहा है टंकी से, इसीलिए मुझे एक नीला ड्रम दे दीजिए कि मैं एक्स्ट्रा पानी उसी में रखूंगी और जब पानी खत्म हो जाएगा तो उस एक्स्ट्रा पानी का मैं यूज करूंगी। मकान मालकिन को लगा कि पानी सच में खत्म हो जा रहा है, इसीलिए वो एक नीला ड्रम लाकर अपनी रेंटर लक्ष्मी को दे देती है। लक्ष्मी के मन में तो एक खौफनाक प्लानिंग चल रहा था और उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग उसका यार जितेंद्र, एक रात्रि की बात है कि दोनों कमरे में प्रवेश करते हैं और फिर उसे शराब पिलाकर टल्ली कर देते हैं सूरज को। सूरज जब शराब के नशे में टल्ली हो जाता है तो फिर उसे मौत की नींद सुला देते हैं और उसके शरीर को, उसके बॉडी को उसी ड्रम में रखकर ऊपर से नमक छिड़क देते हैं और उसे बेडशीट से ढक देते हैं। जब एक दो दिन गुजर जाता है और उस ड्रम से बदबू मारने लगता है तो लक्ष्मी व्याकुल हो जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वो अपने 3 बच्चों के साथ और अपने आशिक जितेंद्र के साथ फरार हो जाती है। रूम मालकिन को भी बदबू आने लगता है तो रूम मालकिन ड्रम के पास जाती है और जब बेडशीट को हटा के देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो पुलिस वालों को बुलाती है, पुलिस वालों को सूचना देती है और पुलिस वाले मौके वारदात जब वहां पे पहुंचते हैं तो पुलिस वालों की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस ड्रम में सूरज का बॉडी पड़ा हुआ था। उस ड्रम से सूरज की बॉडी को निकालते हैं, फिर उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और तहकीकात करने लगते हैं, जांच करने लगते हैं कि आखिर सूरज का हत्या किसने किया है। तो पाया जाता है कि एक दिन पहले उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी और उसके 3 बच्चे यहाँ से फरार हैं और ये भी पाया जाता है कि रूम मालकिन का बेटा जितेंद्र भी यहाँ से फरार है। पुलिस तहकीकात करने लगती है और उन दोनों की खोज करने लगती है कि आखिर वो कहाँ लापता है और कहाँ भाग के छुपे हुए हैं। पुलिस को एक सूचना मिलती है कि अलवर जिला के रामगढ़ क्षेत्र के अलवाड़ा गांव में एक ईंट भट्ठा है और वहीं पे 2 संदिग्ध लोग काम कर रहे हैं। जब गांव वालों को उन पे शक होता है तो पुलिस को ये बात बता दी जाती है और जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं तो जितेंद्र और लक्ष्मी पुलिस को देखते ही भागने लगते हैं और पुलिस वाले उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और दौड़ते हुए दोनों को पकड़ लेते हैं और दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है। जब पूछताछ किया जाता है, पुलिस अपने अंदाज में दोनों से पूछताछ करती है तो दोनों अपने जुर्म को काबूल कर लेते हैं और उनके साथ उनके 3 बच्चे भी मौजूद होते हैं। बड़ा बेटा का नाम हर्षल होता है और बेटी नंदिनी होती है और जो सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम गोलू होता है। अलवर एसपी मनीष चौधरी बताते हैं कि हंसराम के घर वालों को सूचना दे दी गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दी गई है और इस मामले की जड़ तक जाकर जांच किया जा रहा है। ऐसे ही सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रात्रि मिलेंगे किसी और नई सच्ची घटना के पड़ताल के साथ। तब तक आप और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब आप ही बताइए किस रिश्ते पे बिलीव किया जाए, किस रिश्ते पे विश्वास किया जाए। इस पूरी वारदात में 3 बच्चे अनाथ हो जाते हैं और हंसराम का परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।